नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। गुजरात में नर्मदा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि कई लाख लोगों की उम्मीद बन चुकी है। इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए नर्मदा नहर प्रणाली बनाई गई। सरकार ने दावा किया कि अब गुजरात के हर प्यासे गांव तक पानी पहुंचेगा, खेत सींचेंगे, किसान खुश होंगे और आदिवासी इलाकों में जीवन आसान हो जाएगा। विज्ञापनों में इसी तस्वीर को दिखाया गया, भरपूर पानी, हरी भरी फसलें और मुस्कुराते हुए किसान। लेकिन जब आप नर्मदा कैनाल के कई गांवों में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका सामना एक ऐसे सच से होता है जो इन दावों को पूरी तरीके से झुठला देता है। नहरें तो हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, पाइपलाइनें बिछाई गई लेकिन उनमें सिर्फ हवा बहती है, खेत नहर के बिल्कुल पास है लेकिन किसान अभी भी कुओं और ट्रैक्टरों पर निर्भर हो चुके हैं। घरों में नल लगे हैं लेकिन उनमें महीनों से पानी नहीं आया है। ये तस्वीर सिर्फ एक गांव की नहीं, नर्मदा कैनाल सिस्टम के नीचे आने वाले सैकड़ों गांवों की है और यही वो सच है जिसे सुदान गढ़वी बार बार उठाते हैं। पानी नहर में आखिर गायब कहां हो रहा है? सुदान गढ़वी अक्सर अपने दौरे में ये सवाल पूछते हैं कि जब नहर बनी थी तो कहा गया था कि गुजरात का आधा हिस्सा पानी की आत्मनिर्भर हो जाएगा, फिर आज भी इतने गांव सूखे क्यों हैं? उनके इस सवाल के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों की पीड़ा है जो पानी का इंतजार करते करते थक चुके हैं। नर्मदा नहरें बनी, बांध बने, पाइपलाइनें बिछी, लेकिन पानी गांव तक नहीं पहुंचा। हर बार सरकार कहती है काम जारी है, अगले महीने तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अगले महीने कभी आते ही नहीं है। कई गांवों में ये भी देखने को मिला कि नहर से पानी उद्योगों की तरफ मोड़ दिया जाता है लेकिन खेतों तक नहीं पहुंचता। पानी को मैनेजमेंट इशू भी कहा जाता है लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये सिर्फ एक बहाना है। नहरों के किनारे रहने वाले किसान कहते हैं पानी हमारे सामने से गुजरता है लेकिन हमारे खेत सूखे रहते हैं। इस बात में गुस्सा भी है और बेबसी भी है। सुदान गढ़वी इस मुद्दे को इसलिए भी बड़ा बताते हैं क्योंकि ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं है बल्कि जीवन का सवाल है। पानी न मिलने से फसलें सूख जाती हैं, किसान कर्ज में डूब जाते हैं और गांवों में महिलाएं आज भी दूर दूर तक पानी ले जाने के लिए चलती हैं। नर्मदा परियोजना का लक्ष्य था कि ये परेशानी खत्म होगी लेकिन ये परेशानी तो और बढ़ चुकी है। डोंग, नर्मदा, भरूच, साबरकांठा, बनासकांठा जैसे इलाकों में हालात और भी खराब है। आदिवासी क्षेत्रों में नहरें तो बनी लेकिन पानी इन नहरों में आया ही नहीं। उधर आपको बता दें कि सुदान गढ़वी का कहना है कि अगर नर्मदा नहर प्रणाली ठीक से काम करे तो गुजरात का कोई भी गांव पानी के लिए तरसता नहीं रहेगा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पानी सही जगह नहीं पहुंच रहा। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का मामला लगता है। कई गांवों में लोग बताते हैं कि चुनाव के दौरान नहर में पानी छोड़ दिया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि सब कुछ ठीक है। चुनाव खत्म होते ही पानी गायब भी हो जाता है। ये आरोप सिर्फ जनता नहीं बल्कि क्षेत्र के कई सरपंच भी लगा चुके हैं लेकिन सरकार ने कभी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। रिकॉर्ड में नहर पूरी है लेकिन जमीन पर अधूरी है। रिकॉर्ड में पानी उपलब्ध है लेकिन गांव में एक बूंद भी नहीं। ये मुद्दा आपका बड़ा हथियार इसलिए भी है क्योंकि पानी हर घर से जुड़ा हुआ दर्द है। पानी ना मिले तो घर रुक जाता है, खेत रुक जाता है और यहाँ तक कि जीवन भी रुक जाता है। जब सरकार विकास का दावा करती है तो जनता सबसे पहले अपने नल की तरफ देखती है। अगर उसमें पानी नहीं है तो विकास की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। ये पूरी कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये सवाल है प्रशासन की प्राथमिकताओं का। ये सवाल है क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहर हैं? क्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र सिर्फ चुनावों के समय याद आते हैं? क्या नहरों में पानी दिखाना ही पर्याप्त है या पानी गांवों तक पहुंचना असली जिम्मेदारी है? सुदान गढ़वी इस बात को बहुत सरल भाषा में कहते हैं, विकास नहर में नहीं लोगों के घर में दिखना चाहिए। और यही लाइन आज गुजरात के कई प्यासे गांवों की सच्चाई बन चुकी है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आप लगातार बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।
है।